स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 12th इलस्ट्रेशन करेंगे। ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1:1। 31 मार्च 2020 को वो डिसाइड करते हैं फर्म को डिज़ोल्व करने के लिए, फर्म को वो बंद कर रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट बता रखी है आपको। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड्स पे और एसेट साइड्स पे देखो। तो अब आपने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसका लोन अकाउंट भी बनेगा। तो देखिए, जो फर्स्ट हम पहले ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट साइड्स में बैंक का बैलेंस है, बैंक को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। रियलाइजेशन में कैश को भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। डेटर्स को ट्रांसफ़र करेंगे, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो प्रोविज़न दिया हुआ है डाउटफुल डेट्स के लिए, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए क्या एंट्री होती है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 12,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएंगे। फिर इसके बाद है स्टॉक इन ट्रेड, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक इन ट्रेड आएगा। इसके बाद फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अब हम देखेंगे लायबिलिटी साइड्स पे क्या है। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, तो आपने क्या एंट्री करनी है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखेंगे। ये लोन दिया हुआ है, लोन अब ये नहीं पता किसने जो है दिया है। लोन कितने का दे रखा है, 15,000 का लोन दे रखा है। तो इस लोन को क्या करेंगे हम, 15,000 का लोन दे रखा है। अब ये नहीं बता रखा किसी पार्टनर ने दिया है या आउटसाइडर, तो हम आउटसाइडर मानेंगे इसको भी रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखेंगे। एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 का है। इसके अगेंस्ट देखेंगे कि कोई लायबिलिटी है क्या। अगर कोई लायबिलिटी है तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे। अब देखो नीचे आओ, आपका ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट तो हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्रेडिट साइड बाय बैलेंस PD A का, B का और C का। फिर क्या कहता है, इट इज़ एग्रीड दैट A इज़ टू टेक ओवर फर्नीचर एट 8,000 एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹2 lakhs एट ₹1,82,000। क्रेडिटर 60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। कहते हैं ए ने फर्नीचर टेक ओवर किया 8,000 में और डेटर्स लिए 2 लाख वाले 1,82,000 में। तो अब ये ए ले रहा है, एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको आगे सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। तो अब ए ले रहा है 8,000 का फर्नीचर, तो ए की कैपिटल जो है वो डेबिट होगी कितने से, 8,000 से डेबिट साइड लिखेंगे इसके, और 1,82,000 के डेटर्स ले रहा है, तो टोटल हो गए 1,90,000। 1,90,000 से ए की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। एंड द क्रेडिटर 60,000 टू पेड बाय हिम एट दिस फिगर, और 60,000 के क्रेडिटर्स को पे कर रहा है। क्रेडिटर्स पे करेगा तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, मीन्स ए की कैपिटल क्या हो जाएगी, इससे क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है, बी इज टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000 रुपीज़ एंड सम ऑफ सन्ड्री एसेट्स एट ₹72,000 बीइंग 10% लेस दैन बुक वैल्यू। बी क्या कर रहा है, स्टॉक ले रहा है 70,000 का और कुछ सन्ड्री एसेट्स हैं 72,000 की, 10% बुक वैल्यू से कम ले रहा है। तो देखो बच्चों, अगर कोई पार्टनर लेता है तो उसकी कैपिटल डेबिट होती है। बार बार आपको यही बताया जा रहा है कि क्या एंट्री होगी, बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 70,000 के स्टॉक इन ट्रेड हैं और सन्ड्री एसेट्स कितने की हैं, 72,000 की, जो बुक वैल्यू की 10% लेस है, कम है, तो टोटल होगा 1,42,000। नेक्स्ट है आपका सी, थर्ड पॉइंट है, सी जो है वो रिमेनिंग जो सन्ड्री एसेट्स हैं वो 90% बुक वैल्यू पर ले रहा है, लेस ₹1,000 एज डिस्काउंट and assume the responsibility for discharge of the loan together with accrued interest ₹300
एज विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। सी ने क्या किया, सन्ड्री एसेट्स ले ली 90% पे बुक वैल्यू की, लेस करके उसमें से 1000 एज डिस्काउंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है लोन को पे ऑफ करने की, 300 रुपये उस पर अक्रूड इंटरेस्ट भी देगा। तो देखो बुक वैल्यू देखेंगे हमारी कितनी थी, किसकी, सन्ड्री एसेट्स की। जो देखो बुक वैल्यू 72,000 में बी ने ली थी, वो उसकी क्या थी, एग्रीड वैल्यू थी। अब 90 अगर बुक वैल्यू, अगर एग्रीड वैल्यू है, बुक वैल्यू 100 हुई, तो 72,000 थी, तो इसकी एग्रीड वैल्यू कितनी हुई, 80,000। टोटल जो सन्ड्री एसेट्स 1,70,000 की हैं, 1,70,000 में से 80,000 बुक वैल्यू इसकी गई, बाकी रहा 90,000। 90,000 का 90% करेंगे तो क्या आएगा, 81,000। 81,000 में से 1,000 वो डिस्काउंट काट के बाकी 80,000 की ले रहा है। तो एंट्री होगी बाय सीज कैपिटल अकाउंट या सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सपेंसेस एंड रिजोल्यूशन के वो हैं 2700। रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू ए डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। रिजोल्यूशन के एक्सपेंसेस 250 हैं। जो रिमेनिंग डेटर्स हैं वो कितने में बेचे गए हैं, कितने में हमें रियलाइज़ हुए हैं, 50% हमने बेच दिए, किसको, कलेक्ट करने के लिए, एजेंसी को, कलेक्टिंग एजेंसी उसे कलेक्ट करेगी। तो 250 रिजोल्यूशन के एक्सपेंसेस में तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सन्ड्री डेटर्स हैं वो कितने की हैं, देखो आपके डेटर्स हैं 2,42,000 की। 2,42,000 में से डेटर्स कितने ले लिए थे, 2 लाख ले लिए थे ना ए ने, तो रहे 42,000। तो 42,000 का आधा कितना हुआ, 21,000 डेटर्स रियलाइज हुए बस। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद देखिए 40,000 की वर्कमैन कंपनसेशन है। आपका रिज़र्व तो 30,000 का था, लेकिन जो कंपनसेशन है वो 40,000 की पे करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे आपका ये सोल्यूशन दिया हुआ है, देखो आपने नेसेसरी बुक्स बनानी है, ये आपका सोल्यूशन दे रखा है। और नेक्स्ट पेज पे भी दिखाते हैं अभी आपको। देखिए जो आपको बताया है कि कैसे कैसे करना है आपने, आपको सारा सोल्यूशन दिया हुआ है। रियलाइजेशन का क्या होगा, डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस आया है, लॉस में इन पार्टनर्स में 3:1 में बांट दिया गया है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, देखो कैपिटल अकाउंट में क्या है, इनकी कैपिटल क्रेडिट कर दी थी। रियलाइजेशन की लाइबिलिटी ली थी किसने, ए ने ली थी, सी ने ली थी लाइबिलिटी। लोन आपका बताया था, लोन पे किया सी ने, उसी की कैपिटल क्रेडिट हुई। इंटरेस्ट अक्रूड भी पे किया उसने, 315 300 से उसकी कैपिटल क्रेडिट हो गई। और ए ने क्या लिया था, ए ने कहा था क्रेडिटर टेक ओवर किए थे 60,000 में, तो ए की कैपिटल 60,000 से क्रेडिट हो गई थी। तो इसी तरह फिर रियलाइजेशन एसेट्स टेकन की थी ए ने, बी ने, सी ने, आपको बता दिया पहले। रियलाइजेशन का लॉस डेबिट हो जाएगा। फाइनल पेमेंट सिर्फ ए की क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, फाइनल पेमेंट जो की जाएगी ए को की जाएगी, बी और सी से और मंगाए जाएंगे, डेफिसिट मंगाई जाएगी, कमी है इनके खाते में, मीन्स बैलेंस इनका कम है, इनसे और मंगा लिया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में क्या है, देखो बैलेंस पड़ा हुआ है, जो इसमें जो जो आया, अब कैश का था वो हम ऐड करके इसमें बैंक में जमा कराने की कर देंगे, एक ही जगह लिखते हैं। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट अलग अलग नहीं बनता। रियलाइजेशन से रियलाइज़ हुए बस 21,000, बी से मिलेंगे और सी से मिलेंगे। पेमेंट कहाँ होगी, एक्सपेंसेस पे किए, वर्कमैन कंपनसेशन पेमेंट की, ए की कैपिटल पे की। तो ये आपका सोल्यूशन दिखा दिया गया आपको। आगे नोट्स हैं, नोट्स भी आपको बताया था मैंने। ये आपको बता चुकी हूँ सब, पहले एक बार देख लो। फिर नेक्स्ट हमारी बैलेंस शीट है एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉट गिवन। बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉट गिवन। कहते हैं कई बार क्या होता है, बिल्कुल ईजी सा है ये, कि आपको डिसोल्यूशन पर बैलेंस शीट नहीं दी गई होती,
तो अब ऐसी कंडीशन में अब आपने खुद ने बैलेंस शीट बनानी है। आपको बैलेंस शीट बनानी तो आती है, आपको पता है एसेट्स किसके इक्वल होती हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो देखो अब ये हम इस इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:3:4। वो डिसाइड करते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। जब डिसोल्यूशन होता है तो उनके क्रेडिटर्स हैं 16,000 के, एंड इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है 2650 की। नोट ब्रॉट इनटू द अकाउंट्स मैच्योर्ड हैड नॉट बी मेट। अभी ये नहीं मिली है, तो मतलब ये अराइज ही नहीं हुई है, तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को आपको पता है फुटनोट्स में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। तो फिर कहते हैं कैपिटल बता रखी है 12,000 की, 10,000 की, 8,000 की। विष्णु फर्म को लोन देता है एडिशनल कैपिटल के रूप में 14,000 का। टोटल एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं, देखो ये टोटल एसेट्स नहीं है, ये रियलाइज्ड हुई हैं, मीन्स रीवैल्यूएशन सॉरी रियलाइजेशन में आएंगी ये। आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो क्या हो गया, कहता है अब बैलेंस शीट नहीं दे रखी डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन के टाइम, तो हमने पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर कैसे करेंगे, देखो कि आपके क्रेडिटर्स कितने थे, उसमें 16,000 के क्रेडिटर्स थे, 16,000 के क्रेडिटर्स हैं। तो 16,000 के क्रेडिटर्स कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड्स पे आएंगे। उसके बाद क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, हम उसको नहीं लिखेंगे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को। जब क्या कह रहा है ये, रेजोल्यूशन के टाइम कॉन्टीजेंट लायबिलिटी नॉट ब्रॉट इनटू अकाउंट्स में नहीं है क्योंकि अभी मैच्योर नहीं हुई थी। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट बता रखा है 12,000 का, 10,000 का, 8,000 का, ये हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड्स पे। कैपिटल अकाउंट देखो लिखा हुआ है तीनों। उसके बाद है विष्णु ने एडिशनल कैपिटल 14,000 का लोन दिया, वो भी हम कहाँ लिखेंगे, इसके लायबिलिटी साइड्स पे लिखेंगे। अब देखो हमें एसेट साइड्स कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ ये बता रखी है एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं। तो जब देखो हम इसका टोटल करेंगे 60,000 आएगा। तो ये सारी लायबिलिटीज़ और कैपिटल किसके इक्वल होनी चाहिए, सन्ड्री एसेट्स के। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी बच्चों को, जो बैलेंस है 60,000 हमारी क्या मानी जाएगी, सन्ड्री एसेट्स। अब बस इसी को, इसी बैलेंस शीट को लेके चलना है आपने। देखो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट 60,000। इसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स ट्रांसफ़र कर देंगे इधर। एंट्री क्या हुई, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। विष्णु का लोन तो करना ही नहीं, आपको पता है पार्टनर का लोन तो करते ही नहीं है ट्रांसफ़र, ना कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। अब क्या करना है फिर, क्या आपको था 40,150 रुपये में रियलाइज्ड हुई सन्ड्री एसेट्स, तो बाई कैश करेंगे, 40,150 में रियलाइज्ड हो गई है। उसके बाद देखो लायबिलिटी तो हमने पे करनी पड़ेगी। लायबिलिटी कौन सी थी, एक तो क्रेडिटर पे करने पड़ेंगे चाहे मेंशन है या नहीं है, दूसरी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, एक तो लायबिलिटी ये पे करनी पड़ेगी हमें, दूसरा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है 2650 थी, ये पे कर दी। अब डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो लॉस है, लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे इन तीनों में, कौन सी रेशो में, 3:3:4 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फिर विष्णु का लोन अकाउंट बनाएंगे। विष्णु का लोन अकाउंट बनेगा तो क्या है, इसका बैलेंस 14,000 का है, इसे पे कर देंगे 14,000। तो एंट्री होगी विष्णु लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में ब्रह्मा विष्णु महेश की 12,000, 10,000 और 8,000 है। रियलाइजेशन का सिर्फ लॉस हुआ, लॉस बांट दिया इनमें पार्टनर्स में, और फिर फाइनल पेमेंट की गई ब्रह्मा और विष्णु को, जबकि महेश का बैलेंस क्या है, डेफिसिट शो कर रहा है, ये बाई कैश करके और लेके आएगा। फिर आगे हम बनाएंगे कैश अकाउंट है हमारा। कैश अकाउंट में क्या है, आपको कैश का बैलेंस नहीं दिया गया, तो नहीं दिया गया तो आपकी एसेट्स जो रियलाइज्ड हुई हैं 40,150 में हुई हैं, और जो महेश लेके आया कितने की, 1,000 रुपये लेके आया। पेमेंट कहाँ हुई है, क्रेडिटर्स पे किए, विष्णु का लोन पे किया, ब्रह्मा विष्णु दोनों की कैपिटल पे की।
तो ये आपका ये सीधा सा क्वेश्चन था जिसमें आपने बैलेंस शीट खुद ने बनानी है। आपको बार बार कहा जा रहा है आपकी ना तो कोई प्रॉब्लम है और ना ही आप क्वेश्चन करके भेज रहे हैं। बच्चों आप लोग खुद का ही नुकसान कर रहे हैं और किसी का कुछ नहीं जा रहा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये आप क्वेश्चन करके भेजो, नहीं तो आपका एक सरप्राइज टेस्ट रखा जाएगा, आप लोगों को पता ही नहीं होगा और वो देना ज़रूरी होगा लिमिटेड टाइम में। थैंक यू।